तो हाइपरसोनिक मिसाइल, इनका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में किया है, जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार भी गच्चा खा जाते हैं। यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे देती है और वो इसे भेद नहीं पाती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के जरिए करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल ना भेदी जाएगी और ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी। मतलब ये कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है ये मिसाइल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन के हथियारों का डिपो गोदाम तबाह कर दिया गया है। रूस की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं और इन खास क्षेत्रों को चिन्हित कर करके चुन कर निशाना बनाया जा रहा है रूस की ओर से। तस्वीरें आप देखिए, रूस ने वीडियो बाकायदा जारी किया है। वो ये भी जताना चाह रहा है दुनिया को कि देखिए किस तरीके से हम यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं और उसका वीडियो बाकायदा बार बार उसकी ओर से जारी किया जा रहा है। और जो क्षेत्र आप तबाह देख रहे हैं, ये हथियार डिपो था, हथियार का गोदाम था, जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार रखे हुए थे और इसी को निशाना बनाया गया रूस की सेना की ओर से। और इसके साथ ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, जो रूस के तरकश में सबसे घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है, जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे। लगातार सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा है। बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस की 60 सैन्य गाड़ियां तबाह कर दी गई है, ये दावा है यूक्रेन का। जहां पर तस्वीरें भी आप देखिए, बाकायदा उसकी ओर से लगातार वीडियो जारी की जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रूसी कार्रवाई का उसको जवाब भी दिया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, ज़ापोरिजिया का क्षेत्र है। ज़ापोरिजिया में अगर आपको याद होगा कि वहां पर एक पावर प्लांट भी था जहां पर रूस ने अटैक किया था और रूस इसी वजह से वहां पर अपना दबदबा लगातार बनाता जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से उस पावर प्लांट को उसकी ओर से ध्वस्त किया जा सके। और रूस और अमेरिका में जारी तनातनी अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, जिसके लिए रूस ने कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम अंतरिक्ष में भेज दी, जिसने कजाकिस्तान के लॉन्च पैड से लेकर उड़ान भरी। रूस के सबसे शक्तिशाली रॉकेट में एक सोयूज ने काउंटडाउन खत्म होते ही तेज रोशनी उठी और रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ चला। बताया गया कि इसमें मौजूद 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर पहले से ही मौजूद अमेरिकी यात्री मार्क वेंडी की जगह लेंगे, जो 30 मार्च को धरती पर वापस लौट जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की मारिउपोल में रूस के हवाई हमले हुए हैं। रूस की तरफ से हवाई हमले मारिउपोल में, जहां ड्रामा थिएटर तबाह कर दिया गया है। रूसी हमले में यह थिएटर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। थिएटर में 1000 लोग शरण लिए हुए थे, जहां पर रूस की तरफ से हमला किया गया। मारिउपोल शहर, जहां पर एक मशहूर थिएटर पर भी कुछ दिनों पहले हमला किया था, जिसमें 1300 लोग मौजूद थे, और अब एक और थिएटर पर निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए यह हमला किया है। हवाई हमले रूस की तरफ से किए गए हैं, जिसमें 1000 लोग शरण लिए हुए थे। और उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए।
जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां साफ नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी और बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी जापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस का टैंक तबाह कर दिया गया है। ये दावा है यहाँ पर यूक्रेन का, क्योंकि 25 दिन से जंग लगातार जारी। यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार है, लगातार एक के बाद एक कई अटैक यहाँ पर यूक्रेन की ओर से भी किए जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मिसाइल लेकिन चूक गई थी, क्योंकि लगातार रूसी टैंक जो है वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे में ये जो सैनिक आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के सैनिक है, जिनकी ओर से यहाँ पे रूस के सैनिकों के ऊपर रूस के और अटैक किया जा रहा है, क्योंकि रूस का काफिला वहीं दूर पर खड़ा है। और तो ऐसे में लगातार जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की ओर से भी की जा रही है। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा। आरोप लगा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जंग पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा, जिसमें एक जनरल की मौत का दावा हुआ है। यूक्रेन के हमलों में रूसी जनरल की मौत हुई है, ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा यूक्रेन कर चुका है और एक और जनरल की मौत का दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर रूस को लग रहे हैं और ये 5 जनरल्स की मौत हो चुकी है अभी तक। और इस बीच अमेरिका और नाटो देशों ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में सीधे दखल नहीं देंगे। जबकि यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से बचने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार वहां नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अपने भाषण में भी जेलेंस्की हर बार इसकी मांग कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने देश में हो रही तबाही का लगातार हवाला भी दिया और नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ज़ापोरिजिया में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन ने 38 घंटे का कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया, यानी कि 21 मार्च सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, ताकि लोग जो है वो सुरक्षित निकल सके। और देखिए किस तरीके से वहाँ पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। ज़ापोरिजिया यहाँ पर पावर प्लांट भी, अगर आपको याद होगा, युद्ध के कुछ ही दिन हुए थे और वहाँ पर रूस की सेना की ओर से उस पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था और उससे भीषण तबाही हो सकती है। इसी वजह से वहाँ पर रूसी सेना को, यूक्रेन की जो सेना है उसको तैनात कर दिया गया है, ताकि रूस वहां पर कोई भी गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। और पुतिन ने रूस की जनता को जल्द ही यूक्रेन विजय का भरोसा दिलाया है, लेकिन युद्ध से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायली का एक मकसद ये भी था कि राष्ट्रपति पुतिन दुनिया भर में फैले अपने आलोचकों को ये दिखाना चाहते थे कि यूक्रेन के साथ जंग में रूसी जनता उनके साथ है। चूंकि पूरी दुनिया और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की जमकर आलोचना हो रही है, लिहाजा वो इस रैली के जरिए अपने आलोचकों का भी मुंह बंद कराना चाहते हैं।